जो हमने धारणा करनी है अपने स्वरूप की करनी है। आज तक हमारी धारणा जो हो रही थी वो बाहर संसार की हो रही थी, जिस कारण से हम अपने आप से दूर हो गए थे। अब अपने साक्षी का बता रहे थे कि वो अनंत स्वरूप है, निरअवयव है, निष्क्रिय है। ऐसी भाव बनाकर उस आनंद के अंदर हमें उसका अनुभव लेना है। वो अनुभूति लेकर अपने स्वरूप में दृढ़ होकर इस असत जगत का त्याग करना है। अब ये धारणा तो बनाएंगे हम अपने स्वरूप की, जो आज तक हमारी चल रही थी, ये संसार की धारणा चल रही थी, जिसके कारण से हम बहुत दूर निकल गए थे। अब कहते हैं त्याग करो, त्याग करो। त्याग किसका करना है? विषयों का। विषयों का त्याग करें। पहले हमें बल लगाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फिर उसका फल स्वतः हमें मिलेगा कि वैराग्य स्वतः आएगा। अब जब एक बार वैराग्य आ गया तो बाहर जो ये संसार हमें दिख रहा है, दिखता हुआ भी नहीं दिखेगा। अब ऐसी जब हमारी धारणा हो जाएगी तो हम अपने आप में स्थित हो जाएंगे। हमारा यही चल रहा था कि फिर हम जब अपने आप में स्थित हो गए तो फिर हमने क्या करना है? नट की तरह व्यवहार करना है। रहेंगे तो संसार में, यहीं पर ही रहेंगे, ऐसे का ऐसे ही चलेगा सारा। अब जिसको ज्ञान होता है वो उसको ही पता चलता है, अनुभव उसको होता है। दूसरों को अनुभूति होती है क्या? दूसरों को क्या पता? कोई सींग तो निकल नहीं आएंगे अलग से भी इसको ज्ञान हो गया। तभी इस ज्ञान को स्वयं सिद्ध कहा, स्वयं स्वेग है। ये अपने आप को पता चलता है। वही अपने आप को जिसको पता चलना लग गया तो उसका व्यवहार कैसे होएगा? नट की तरह नाटक कर रहा है वो। इस जगत के अंदर रहते हुए भी वो नाटक कर रहा है। अब यही धारणा हमने करनी है। जिस प्रकार नट विभिन्न वेश धारण करके अपने कर्तव्य दिखाता है, उसी प्रकार यह शरीर विभिन्न कर्तव्य मात्र दिखा रहा है। अब देखो, एक कलाकार है ना, कोई भी हम मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें वो कितने अभिनय कर रहा होता है। कभी पिता का रोल कर रहा है ना, कभी पति का रोल कर रहा है, कितना कर रहा है। अब वो कहते हैं है तो वो एक ही, और उसको पता भी है ये खाली मैं नाटक कर रहा हूँ, मेरा असली घर परिवार ये नहीं है। अब कहते हैं ऐसे ही हमें भी यहाँ संसार के अंदर रहते हुए अलग अलग व्यवहार करने हैं। पर मैं रहूँगा तो वही, जैसे हम इसका एक उदाहरण लेते हैं कि एक गृहिणी भी है स्त्री, है ना, एक माता भी है, स्कूल में जा रही है तो वहाँ पे अध्यापक भी है। अब देखो, है वो एक, पर उसके अभिनय अलग अलग है, सबके साथ अलग अलग है। जो बेटे के साथ व्यवहार है वो पति के साथ नहीं हो सकता ना। अब देखो, व्यवहार सबके साथ अलग अलग कर रही है, पर है वो एक। अब ऐसे ही हमें इस संसार में रहकर अलग अलग व्यवहार करने हैं, पर रहना कहाँ है? अपने आप में, वहाँ पर स्थित होना है। मूल रूप से वह एक ही आत्मा है जो चेतन, अद्वितीय, अनंत स्वरूप एवं निष्क्रिय है। वही इसका मतलब हमारा वास्तविक स्वरूप है। अब हमारा वास्तविक स्वरूप ये नहीं है जो बाहर से दिख रहा है, हम ये नहीं है ना। अब देखो, गुरुदेव ने हमें ऐसी बुद्धि दी है, ऐसी मति दी है कि हम अपने आप को जानने लगे हैं। अब जिन्होंने गुरुदेव का ये ज्ञान नहीं सुना, उनको तो ये बाहर वाला आकार दिखाई देगा, इस आकार तक ही रह जाएंगे वो, अंदर की गहराई का उनको नहीं पता चल सकता। पर हमें तो पता चलता है। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसे जानकर इस नाटकीय स्वरूप का त्याग कर दें। नाटक वाला स्वरूप कौन सा है? आकार। यही नाटक कर रहे हैं ना,
है ना, इसका त्याग। जब मैंने असली आम ले लिया तो मैं नकली आम की तरफ क्यों जाऊंगी? पर कब? जब मैं असली आम लूँगी तब ये नकली आम आप पे छूटेगा। अब इसके लिए अपने आप में जब मेरी स्थिति हो जाएगी, जब उसका आनंद आने लगेगा, अपने रस का आनंद आने लगेगा, फिर ये बाहर का नीरस हो जाएगा, बाहर का विषयों का रंग ये नीरस हो जाएगा। यह दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है, इसकी क्षणिकता देखने में आती है। अब ये बाहर का जगत देखें तो मिथ्या है, बदल रहा है। कभी एक रस रहा, कहती है क्षण क्षण में बदल रहा है, क्षण क्षण बदलता जा रहा है। अब जो बदल रहा है तो उसके पीछे कितनी देर तक भागते रहेंगे? आज तक हम भागते रहे थे ना, जन्म के ऊपर जन्म, जन्म के ऊपर जन्म ही तो ले रहे थे। भागना है ये, जन्म के ऊपर जन्म लेना। अब जब पता चल गया तो फिर रुके, जो नहीं बदल रहा उसको देखें। ना बदलने वाला कौन है? हमारा आधार, हमारा स्वरूप, वो वैसे का वैसे ही है, आज तक वो बदला नहीं है। यह अहम पदार्थ नहीं हो सकता, है ना। देखो, ये एक दृश्य हो गया, एक दृष्टा हो गया। ये कभी दृश्य कोटि में आता ही नहीं है। इसको कोई और देखने वाला है क्या? तभी ये दृश्य कोटि में नहीं आता। जिसको कोई और देखने वाला हो वो दृश्य होता है। कहते हैं ये कभी दृश्य कोटि में आता ही नहीं है। इन क्षणिक अहंकार आदि को मैं मानना, ये ऐसी प्रतीति होना अंधकार में भटकने के बराबर है। आज तक हम भटक रहे थे, क्यों? क्योंकि इस नश्वर को मैं माना हुआ था हमने। इसको मैं मानकर हमें कोई सार मिला नहीं। जब एक बार मैंने अपने स्वरूप की तरफ देखा, उसकी तरफ मुख किया, तो मेरे को अपना सार मिला। क्या सार मिला? कि मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया, इस आकार के अंदर आना सार्थक हो गया। ये सार मिला ना अपने को। अब जब ये सार मिला तो फिर हमने क्या जाना कि ये भी एक सीढ़ी है, इसके द्वारा मैं वहाँ तक पहुँचूँगी। जैसे सीढ़ी के द्वारा मैं छत तक पहुँचती हूँ, फिर उसके बाद सीढ़ी का यूज़ नहीं है, फिर तो मैं ऊपर हूँ ना। अब मैं नीचे क्यों आऊँगी? नीचे आने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल होगा दोबारा। जब मैं एक बार ऊपर पहुँच गई तो नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे चील क्या खाती है? मांस खाती है और उड़ती सबसे ऊंचाई पे है। अब नीचे उसको कोई भी मांस का टुकड़ा दिख गया तो वो ऊंचाई गई उसकी, फिर कहाँ आ गई? नीचे आ गई। अब एक बार अगर हमें दृढ़ता हो गई अपने स्वरूप पर, फिर सामने हमें जितने मर्जी विषय दिखेंगे हम नीचे आएंगे नहीं। वो कब होगा? जब अपने स्वरूप में हम टिक जाएंगे, दृढ़ता हो जाएगी। ये संसार नश्वर लगेगा, बाहर कोई सार लगेगा ही नहीं। वैसे बाहर कोई सार है क्या? है ही नहीं यहाँ पर सार कोई। तो हम फिर इधर नीचे क्यों आए? विषयों में क्यों आए? ऊपर ऊपर रहे हम। कहते हैं फिर ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है? इस नश्वर संसार की प्रतीति कैसे हो सकती है जब हम अपने स्वरूप में टिक गए। यह जगत एवं इसके पदार्थ सभी क्षणिक हैं, जो थोड़े समय रहकर नष्ट हो जाते हैं। कोई संसार की ऐसी वस्तु है जो हमेशा परमानेंट हो, कभी नष्ट ना हो? ऐसा आज तक तो हमें कुछ मिला नहीं। क्या ये थोड़े समय के लिए है, फिर बदल रहा है ना। अखंड मंडलाकार ये सृष्टि चल रही है, ये कभी रुक ही नहीं सकती। ये सृष्टि
इनका रूप निरंतर बदलता रहता है, इसलिए इसको मैं नहीं कहा जा सकता। अब जो बदल रहा है वो मैं कैसे हो सकती? वो तो यह हो गया ना, ये तो अलग हो गया ना। यह है, मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, और इसका चक्र कभी रुक नहीं रहा, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। चलने वाला संसार है, रुकने वाला वो परमात्मा है, परम आत्मा। अब उसका अंश इधर है, इस जीव के अंदर, तो हमने अपना मिलान करना है। हमने अपना मिलान उस परमात्मा के साथ करने, तभी हमने इसको आत्मा कहा, उसको परमात्मा कहा। अब जब ये हमारा मिलान होता है तो ये बाहर संसार वाला रह जाता है। इस बाहर संसार वाले की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं नहीं कह सकते, इस शरीर को मैं नहीं कह सकते। मनुष्य का शरीर भी क्षणिक है, इसे मैं नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके नष्ट होने पर भी मैं विद्यमान हूँ। नष्ट हुआ तो ये शरीर हुआ। अन्नमय कोश का है ना ये स्थूल शरीर, अन्न से निकला, मिट्टी में से निकला ना, अन्न मिट्टी में होता है, और लय कहाँ हुआ? वहीं मिट्टी में ही लय हो गया। तो ये फिर ये मैं कैसे हो गया? जो लय नहीं हुआ, इस शरीर के लय होने पर भी जो लय नहीं हुआ वह मैं हूँ। अब वो मैं कैसी हूँ? संसार से भरी पड़ी हूँ तो जीव हूँ। अगर संसार से खाली हो गई तो ब्रह्म हूँ। वही दो तीन नहीं है, इसके अंदर है वो एक का एक। परमात्मा ने तभी हमें स्वतंत्र बनाया है कि वो मैं अपने आप को जानकर इस संसार को, संसार के संस्कारों को छोड़ दूँ, क्योंकि ये संसार के संस्कार आज तक मेरे को नचा रहे थे, आकार पे आकार दिलवा रहे थे। अब एक बार बल लगाना पड़ेगा। अच्छा, बल कब लगेगा? मनुष्य शरीर के अंदर, जहाँ पर हमारी फुल बुद्धि है, अंतःकरण फुल है, वो मनुष्य शरीर में बल लगाना पड़ेगा, एक बार लगाना पड़ेगा। चाहे वो मैं अब लगा लूँ, चाहे मैं 10 जन्मों के बाद लगाऊँ। अब वो भी नहीं पता मनुष्य आकार कब मिलता है दोबारा। अगर अब मिला हुआ है, देखो 10 जन्म लेने के बाद भी तो ये बल लगाना पड़ेगा ना, तो अब क्यों ना लगा ले? अब बल लगाकर एकदम अंतःकरण को संसार के संस्कारों से खाली कर दें। अब जब ये खाली हो जाएगा अंतःकरण, तो गुरुदेव अपनी जो महावाक्य हमें दे रहे हैं वो खाली बर्तन में तो जाएंगे ना, जगह है ना खाली बर्तन के अंदर। और मैं खुद भी अपनी स्वीकृति दे रही हूँ, फिर तो महावाक्य अंदर ना जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। अब जब ये स्वीकृति मैंने दी तो ये हमारा मनुष्य जन्म सफल हुआ। मनुष्य का शरीर भी क्षणिक है, इसे मैं नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके नष्ट होने पर भी मैं हूँ। तभी मनुष्य जन्म को हमने सार्थक किया, जब मैं अपनी मैं जो अपनी असली मैं है उसको जान लिया। इसलिए मैं का स्वरूप व शाश्वत चैतन्य आत्मा ही है। वो मैं कौन है? हमारी आत्मा, शाश्वत आत्मा, ये कभी मिटती नहीं है, ना कोई इसको मिटा सकता है। लय कर सकते हैं बस। जैसे हम कहते हैं ना, छोटी लाइन बड़ी लाइन के अंदर मिल गई, मिट्टी नहीं, मिल गई तो वो एक हो गए।
अब छोटी लाइन का अपना अस्तित्व नहीं रहा, वो क्या बन गई, बड़ी लाइन बन गई। अब इसलिए कहा कि उसका अस्तित्व है, वो हमेशा विद्यमान है, पर हमें करना क्या है, उस ब्रह्म के साथ लय करना है। तब ये छोटी मैं खत्म, ये क्या हो गई, वही बड़ी बड़ी बन गई, वही परमात्मा बन गई। तभी हम कहते हैं कि वो हम अभी मान लें कि मैं वो परमात्मा हूँ, परम आत्मा हूँ। मरने के बाद किसने जाना, किसने देखा? आकार के बिना तो हम ज्ञान भी नहीं ले सकते, ज्ञान भी आकार में ही लिया जाएगा। इस आकार में जब मैंने जान लिया कि वही मैं हूँ, तत्वमसि, तो वही है। वही है क्या, कोई सत्य चित आनंद रूप, मैं वही आत्मा हूँ, वही परमात्मा हूँ। क्यों वो कभी लय नहीं होती। ये शरीर के 5 भूत 5 भूतों में मिल जाएंगे, वो तो भूतों में ही नहीं आती। किसी इंद्रिय के द्वारा हम उसको पा नहीं सकते, किसी क्रिया के द्वारा हम उससे मिल नहीं सकते। तो फिर क्या करें उसके लिए, क्या करें हम उसके लिए? सही से जान लें, सही से जान लें कि मैं वही हूँ। जो मन की हमारी धारणाएं हैं उनका त्याग कर दें, जो संसार वाली है धारणाएं हमारी, उनका त्याग कर दें। त्याग करना बहुत ज़रूरी है, अपनी पकड़ छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं अपनी पकड़ नहीं छोड़ती तब तक मैं सफल नहीं होऊंगी, और अपनी मैं के साथ मिल भी नहीं सकती, बाहर बाहर रहूंगी। अब जब तक अंदर डुबकी नहीं मारूं तो हीरे मोती कैसे लाऊं मैं? खजाना तो अंदर पड़ा है ना, तो खजाना लाना है तो डुबकी लगानी पड़ेगी। हमारा स्वरूप शाश्वत है, चैतन्य है, जो शरीर के नष्ट होने पर भी जीवित रहता है, वही मैं हूँ। और उसकी अनुभूति लेनी है हमें। अभी जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था के अंदर इतने संस्कार भरे, हम इतने संस्कार भरे कि स्वप्न में भी हमारा वही निकले। अब स्वप्न तो वही जागृत अवस्था वाले संस्कारों को लेकर ही आते हैं ना हम। और तीसरा सुषुप्ति। अब सुषुप्ति के अंदर हमें अपनी मैं का भी नहीं ध्यान रहता, भी मैं भी हूँ, वो भी नहीं ध्यान रहता हमें। अब ऐसी जागृत के अंदर वो सुषुप्ति आए कि हमें ध्यान ही ना रहे, ना मेरा ना मेरे वालों का। वो अवस्था जब आती है तो वो आनंद कुछ और होता है, वो मस्ती कुछ और होती है। अहम पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है। अब देखो अहंकार है तो अहंकार किसी ना किसी वस्तु का जरूर होगा, या तो अपनी सुंदरता का होगा, या अपने धन का होगा, या अपनी पदवी का होगा। कहते हैं वो जो अहंकार आता है वो किसी न किसी आकार का ही होता है। अच्छा, उसका भी साक्षी है, पता चलता है ना हमें। अब मन के अंदर ये भाव उठ रहा है, अब मन में ये भाव आ रहा है, उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी फिर देखी जाती है। अब वो अहंकार जो आ गया हमें, कहते हैं वो तन मन में ऐसे बस जाता है कि जागृत में तो है ही है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। अब सुषुप्ति में कैसे, जब सुषुप्ति अज्ञान की निद्रा वो हटी, जैसी ला अपना अहम चढ़ाया, नाल दे नाल ली, 1 मिनट भी ना लगा। तब स्वयं श्रुति भी उसे ऐसा अजो नित्या ऐसा कहती है
अतः वह प्रत्येक आत्मा और सत असत में विलक्षण है। अब श्रुति माता क्या कहती है? तो वही आकार वाला अहंकार नहीं है, तू क्या है? तू आधार है, तू सत्य है, तू चित्त है, तू आनंद है। कहते जब श्रुति माता हमें ऐसे महावाक्य देती है तो उसमें फिर हमें विलक्षण, अब विलक्षण क्या दिखाई देगा? एक सत्य एक असत्य। अब दोनों का दृष्टा मैं देखने वाला और मैं देख रहा हूँ, सत्य को भी असत्य को भी, तो विलक्षण हो जाएगा फिर सत्य से भी ऊपर, क्योंकि सत्य बोलने में आ रहा है ना, वो तो बोलने में नहीं आता, उसको तो हम किसी इंद्रिय से जान ही नहीं सकते। तो फिर क्या करते हैं? खाली अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं। अब वो अनुभव जब मेरा अपना बन जाएगा तब मेरे को उसकी अनुभूति आएगी। जब वो मैं खुद अपने आप से निकालूंगी, जब मेरा खुद का प्रैक्टिकल चलेगा तब उसकी अनुभूति आएगी, तब मैं दूसरों को बता सकती हूँ, दिखा नहीं सकती। फिर मैं ये कहूँगी कि आनंद वो जो मेरा है वो खुद निकाल लो, फिर आपका हो जाएगा। अब खाली यही विलक्षणा सत्य और असत्य से एक विलक्षण, वही विलक्षण जो है अलग है दोनों से ऊपर है, जो वही मैं हूँ, जिसको गुरुदेव कहते हैं तत्मसी, तू वही है, मैं वही हूँ और सबका अधिष्ठान हूँ, जड़ का भी चेतन का भी। अहम भाव से ही अहंकार पैदा होता है। ये अहंकार आता कैसे है ना? मैं मेरा शरीर चढ़ा पड़ा है, बोल तो देते हैं मैं ज्ञानवान हूँ, है ना? बोलने से नहीं बनेगा काम, सुन लेने से भी नहीं बनेगा। जब ये अहम निकल गया ना, बोलने की भी लोड़ कहनी, फिर वो बोलता नहीं है। फोफा चना बाजे घना, अब फोफा है तभी आवाज़ आ रही है ना, तभी मैं ज्ञानी हूँ, तभी आवाज़ आई ना। ज्ञानी है तो बोलने की क्या ज़रूरत है? वहाँ तो बोल बंद है, वहाँ पे तो बजना है ही नहीं, बोलेगा तो वही तो बात है ना। कहते हैं जब ये अहम आता है, अहंकार आता है, तो ये अहम भाव के कारण होता है। अभी शरीर पर बैठी हैं तभी अहंकार है, यह अहम भाव का साक्षी है, वह अहम भाव का साक्षी है। हमें पता चलता है ना, अब अहंकार आ रहा है। अब जो जिज्ञासु है, साधक है, उसको बाद में सोची आती है कि मैंने कहाँ पर बैठ के बात की थी। अच्छा, जो निरपुरा संसारी है उसको तो सोची ही नहीं आएगी, उसका तो अहम चढ़ा ही रहेगा 24 घंटे। पर ये देखो, ये फर्क आना शुरू हो गया साधक में, जिज्ञासु में। उसको लगा क्योंकि उसने महावाक्य लिए हैं गुरुदेव से, तभी उसको अंतर आने लगा। यह अहम भाव का साक्षी है। अहम भाव सुषुप्ति में भी देखा जाता है, जबकि उस अवस्था में अहंकार नहीं होता। श्रुति इसी कारण इसे अजन्मा और नित्य कहती है। कहते हैं सुषुप्ति में भी, अब वो सोया कैसे है, किन विचारों से है? सुषुप्ति की अवस्था अज्ञान काल में आती कैसे है? जब शरीर को बहुत थका देते हैं, थक जाता है शरीर, तब वो गहरी नींद आती है। कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में भी उसको देखा जाता है, उस साक्षी परमात्मा को
क्योंकि उसने बाद में बता दिया मेरे को कि अब नींद अच्छी आई थी कि मेरे को अपना भी नहीं पता चला। अब जो सुषुप्ति अवस्था में भी हमें नहीं छोड़ता, वही तो मैं हूँ, वही मेरा साक्षी है। श्रुति इसी कारण उसे अजन्मा और नित्य कहती है। अहम भाव के बिना जीव आत्मा का स्वरूप ही नहीं बनता। अहम भाव के बिना जीव आत्मा का, देखो जीव हमने उसको कब कहा? जब मैं आया। अरे वो जीव में बन ही नहीं सकता कि अगर हमको अहम ना आवे ता। जीव आत्मा को ताई आखिए आप भी अहंकार नहीं तो आप ब्रह्म ना आख दे उनको, उसको शरीर का अहंकार है, तभी मैंने जीव आत्मा बोला उसको। अहम भाव के बिना जीव आत्मा का स्वरूप ही नहीं बनता। आंतरिक आत्मा इस जीव आत्मा के स्वरूप से भिन्न है, जो न सत्य है न असत्य है, बल्कि इनसे विलक्षण है। कहते हैं जो ये जान रहा है वो अलग है, वो वृत्ति ही अलग है। वो न सत्य में आती है ना वो असत्य में आती है, दोनों से वो ऊपर हो गई, उपद्रष्टा हो गई वो। अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य एवं अविकारी ही होना चाहिए। जो देखो विकार आ रहा है, अब विकार को कौन जानेगा? साक्षी जो अविकारी होगा, जिसके अंदर विकार नहीं होगा, उससे जुदा होगा तभी उसको जानेगा। अग्नि को कैसे जानेगी? जान सकती है? नहीं, उससे अलग होगी तो जानेगी उसको। अब कहते हैं ऐसी अहंकार और विकार को कौन जानने वाला है? जो अविकारी होगा और जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा। मनोरथ स्वप्न और सुषुप्ति काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव बार बार स्पष्ट देखा गया है। कहते हैं जब हम किसी भावों में बहे पड़े हैं, है ना, मन से कुछ हम चिंतन करी जा रहे हैं बार बार, हमें तब ना इस स्थूल का ना सूक्ष्म का कुछ नहीं ध्यान रहता, क्योंकि हमारी वृत्ति कहीं और जुड़ी पड़ी है। सुषुप्ति अवस्था में भी हमें स्थूल और सूक्ष्म का कोई अता पता नहीं रहता, पर एक है जो हमें जन्माता है ना। देखो जब हम अपने मन के भावों में बहे हुए हैं, वो भाव जब टूटे फिर पता लगा मेरे को भी बाहर से वो बच्चे कहते हैं मैं तो आपको इतने आवाज़ें मार रहा था, आपने तो सुना ही नहीं, मेरी एक आवाज़ नहीं सुनी, जवाब नहीं दिया मेरे को। बच्चों ने बोला पर मेरे को नहीं पता चला, पर बैठी था हम शरीर दे विच, अंतःकरण जुड़ी था बैठी हम, वो साक्षी था ही पिया, है ना। फिर हमने कहा अच्छा मेरे को पता नहीं चला। अभी किसकी सत्ता से? साक्षी की सत्ता से हम तो सही ना। ऐसी सुषुप्ति अवस्था में मैं थी, जिसने बाद में मेरे को बताया, उसने क्या मेरा साथ छोड़ा? ना वो जागृत में छोड़ता है, ना स्वप्न में छोड़ता है, ना सुषुप्ति में छोड़ता है। बचपन से लेकर आज तक उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैंने बीच बीच में
छोड़ा, मैंने बीच बीच में छोड़ा, पर उसने नहीं छोड़ा। कहते हैं जिसने नहीं छोड़ा तो वही है। तो अपने आप को वही मानना ही तो है। अपने आप को माँ मान, बहन मान, नानी मान, दादी मान, वो तेरी मर्जी। या फिर तू अपने आप को ब्रह्म मान। मानना पड़ेगा। मानने के बिना हमारा गुजारा ही नहीं है। उस आनंद को कैसे लें हम, उसकी अनुभूति कैसे लें, जब इस संसार वाला मानना हुआ छोड़ेंगे तब। और जो गुरुदेव हमें मनवा रहे हैं उसमें धारणा टिका लेंगे तब हमें उस आनंद की अनुभूति आएगी। और वही वास्तव में, वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ, जिसको गुरुदेव आज तक कह रहे थे तत्वमसि, तू वही है। बस ये एक समझ है, ना कोई दिखा सकता है ना हम देख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? खाली अनुभूति कर सकते हैं। उसकी अनुभूति करके हम अपने आप को तृप्त करें। हमें किसी और को तृप्त नहीं करना। तो अपने आप के साथ तो वफादार हो जाएं। जब हम अपने आप के साथ वफादार होंगे तब हमारा काम बनेगा।